दिसंबर को टीएससी की बैठक हुई थी और इस बार टीएससी की बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए, हमें लगता है कि विगत 20 वर्षों के जितने भी टीएससी का बैठक हुआ उस बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। कई एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तब है कि उसको सही तरीके से मीडिया में ब्रीफिंग नहीं होने के कारण, या तो माननीय मंत्री जी तो ब्रीफिंग जरूर किए, लेकिन कुछ चीज़ों को शायद उनके द्वारा नहीं कहा गया। लेकिन जितने भी निर्णय रहे हैं वो निर्णय इस बार अपने आप में आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा निर्णय जिसको माना जा सकता है। तब है चाहे आपका वो जमीन का मामला हो, आदिवासियों को लोन से ऋण के संबंधित मामला हो, भाषा से संबंधित मामला हो, साहित्य से संबंधित मामला हो, ये तमाम चीज़ें बोलिएगा तो इन चीज़ों पर चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तब इसको मैं सोशल मीडिया वगैरह में देख रहा हूँ, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। देखिए, इस बात को लोगों को, हमारे जो विशेषकर आदिवासी भाइयों को इस बात को जानना है, समझना है कि विशेष सत्र बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड विधानसभा से सरना कोड को पारित करा करके भारत सरकार को भेज दिया है। अब भारत सरकार को इसमें पहल करने की जरूरत है और जो बरसों से जो आदिवासियों की जो मांग है उस मांग को उसको पूरा करें, क्योंकि उनके भी मैनिफेस्टो वगैरह में, चुनाव में मैनिफेस्टो में, उनका मैनिफेस्टो में था। और इसको लेकर के एक तरह की बातें, भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। हम लोगों में टीएससी में ये निर्णय लिया कि टीएससी के माननीय सदस्य लोग, हम राज्यपाल को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे कि महामहिम महोदय, आप भारत सरकार को, केंद्र की सरकार को इसके लिए आप के माध्यम से यहाँ आदिवासी की भावना को उसको अवगत कराएं। टीएससी के लोग, और टीएससी के लोग ही दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलने जैसी बात, योजना बन रही है। अब इसको दूसरे तरीके से सोशल मीडिया में दिग्भ्रमित कर जैसे चीज़ों को लोग के द्वारा चलाया जाता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोग से बात करने का ही इतना ही मतलब है कि हमारे आदिवासी भाई लोगों को, नेताओं, सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इस पर किसी तरह का राजनीतिक ना करें और फालतू का बयानबाजी ना करें, लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। जो लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, हम टीएससी के मेंबर, टीएससी एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। मुख्यमंत्री जी अपने मिल लिए, क्या किए, ये एक अलग बात है। तब है कि विधानसभा से पारित होके गया है, अब तक इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे, ताकि राज्यपाल महोदय इसको अपने स्तर से महामहिम राष्ट्रपति तक प्रेषित करेंगे। फिर हम लोग टीएससी के ही मेंबर, हम लोग राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। तो इसलिए इसमें किसी तरह का दिग्भ्रमित, कई एक तरह की बात जो आते हैं, कई तरह की बात जो कहा जाता है कई संगठन के द्वारा, तो मैं चाहूँगा कि पहले संगठन के हमारे जो भी माननीय लोग हैं, वो लोग चीज़ों को समझ करके, चूँकि आदिवासी का मामला बहुत संवेदनशील भी है और आदिवासी बहुत सरल होते हैं। आजकल मोबाइल आ गया है, कोई ऐसी बातों को नहीं किया जाना चाहिए जिसमें आदिवासी भाई दिग्भ्रमित हो। ये सभी लोगों को मिल करके ईमानदारी से इसके लिए
आगे लड़ने की जरूरत होगा तो सब लोग अपने अपने स्तर से लड़े और इसको मुकाम तक पहुंचाए। लेकिन राज्य सरकार ने जो यहाँ बिल पारित करके भेजा गया है उसको केंद्र में भी उसको प्रेशर दे करके इस पर एक इशू बनना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसको संज्ञान में लेके इस दिशा में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तो सरना धर्म कोड की जो बिल प्रस्ताव पारित हुआ उसमें आपकी भी मुख्य भूमिका रही। अब जबकि मुख्यमंत्री वहां गए, गृह मंत्री से मिले, तो जो आदिवासी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ी मौका था, गोल्डन चांस था जिसमें वो चूक गए। खाली जातीय जनगणना कहना है कि ये एक बहुत बड़ी मौका था, गोल्डन चांस था जिसमें वो चूक गए। खाली जातीय जनगणना की बात की लेकिन सरना धर्म कोड की बात नहीं की। बोल रहे हैं लोग कि हम लोगों ने टकटकी लगाई थी कि इस बात को हमारा बेटा राज्य का मुख्यमंत्री कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए क्या परिस्थिति हो रहा है, चूंकि राज्य सरकार चलाते हैं, यहाँ पर गैर बीजेपी सरकार है। गृह मंत्री का क्या ये था, मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में रहा होगा, तो अगर वो किस चीज़ों में बोले भी हैं, कुछ चीज़ों में बोला, बहुत सारी चीज़ मीडिया में नहीं आया, अंदर में कुछ चीज़ को बोला होगा, मीडिया को तो वहाँ से बाहर रखा गया था, उसमें मीडिया नहीं था। ऐसी बात नहीं कि इस शब्दों में इस संबंध में कुछ चर्चा नहीं किया। निश्चित रूप से चर्चा थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन हमको लगता है फलाफल नहीं हुआ होगा, चर्चा हुआ होगा। तब है कि ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना के संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में रह करके उस पर आपका उसका एक तरफ से सकारात्मक नहीं है। आपने देखा होगा कि जो उन्होंने अपना शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में भी दिया, तो इसमें भी आपका सही तरीके से इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिया उनके द्वारा। तो जब ये बात है और यहाँ गैर बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से ये बात को समझना होगा कि गृह मंत्री आपका इस बात को थोड़ा और जिसको कहा जाए नज़रअंदाज का काम यही होंगे उसमें। इसीलिए जब मुख्यमंत्री कुछ बात बोला होगा नहीं पता, अब टीएसी वहाँ जा करके, चूँकि टीएसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संवैधानिक बॉडी है ये जा करके इस बात को रखने का काम करेगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि एक बीजेपी का बहुत बड़ा कुछ लोग लगे हैं इसमें, आपका टीएसी का बैठक को इन लोगों ने असंवैधानिक बताया, जबकि टीएसी एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और उसको इनके द्वारा आपने अखबार में देखा होगा असंवैधानिक। बिल्कुल। एक तो इनके द्वारा इनका जो मेंबर लोग गए नहीं, बाबूलाल मरांडी गए नहीं, नीलकंठ मुंडा जी का अनुपस्थिति, कोचे मुंडा जी का अनुपस्थिति। भाई जब जहाँ पर ट्राइबल के बारे उनके हित की बात होती है, उनके लिए नियम कानून बनता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उस मीटिंग में नहीं जाना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अखबार में असंवैधानिक कहा जाना, अनैतिक कहा जाना, आप इसको इसी से समझ लीजिए कि आदिवासी का दुश्मन कौन है। मैं पूछना चाहता